हेलो स्टूडेंट्स, क्या आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस टफ लगता है? क्या आपको चेंज द वॉइस बहुत मुश्किल आ रही है? क्या आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने में समझ में नहीं आ रहा है? तो ये वीडियो देखने के बाद में आपकी सारी जो डाउट्स है, जो सारी मुश्किलें हैं, वो दूर हो जाएगी। इस वीडियो में मैं आपको चेंज द वॉइस करने की ऐसी सिंपल ट्रिक बताऊंगी जिससे आपका एक्टिव से पैसिव वॉइस करने में कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी और वो आप बहुत ही अच्छी तरह से कर पाओगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं चेंज द वॉइस। देखो, हमें पता है बच्चों क्या होता है सब्जेक्ट। कोई भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा कोई भी सेंटेंस है उसमें स्ट्रक्चर होता है। तो ये हमारा है एक्टिव वॉइस। जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस करते हैं, एक्टिव टू पैसिव वॉइस करेंगे, तो जो ये हमारा ऑब्जेक्ट है वो यहाँ आ जाएगा और ये हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। लेकिन जब पैसिव वॉइस में इसका मतलब ही नहीं है इसको हम ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे। जो ऑब्जेक्ट है वही हमारा क्या बनेगा? यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा। ये हमारा पैसिव वॉइस का क्या होगा? सब्जेक्ट हो जाएगा और ये जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे क्या होगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और जो ये वर्ब है, ये वर्ब हमारे टेंस के अकॉर्डिंग क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाते हैं। जब भी हम करेंगे, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस, कंटिन्यूस टेंस, कितने भी टेंसेज हो, उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो वर्ब है वो चेंज होता है। वो भी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिससे आपको पता चल जाएगा कि वॉइस है, वर्ब है, वो कैसे चेंज हमको करना है। तो देखो, जब मैंने आपको बताया ये जो सब्जेक्ट है वो हमारा क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट है। तो अब ये जो सब्जेक्ट है वो आखिर कैसे ऑब्जेक्ट बनता है वो मैं आपको बताती हूँ। अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है? ही है, तो वो वहां पर आकर क्या बन जाएगा? हिम बन जाएगा। शी, हर, दे, देम, वी, अस, आई, मी एंड यू विल रिमेन यू ओनली। तो जब ये हमारे सब्जेक्ट्स होंगे, जैसे ही है, तो अब जब हम पैसिव करेंगे तो ये जब हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा तो वो क्या बन जाएगा? हिम हो जाएगा। और शी का हर, दे का देम, वी का अस, आई का मी, यू का यू। तो हम पहले से स्टार्ट करते हैं सेंटेंस। देखो, सब फर्स्ट का क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब पहले एक चीज आपको और याद रखनी, जब भी आप पैसिव वॉइस करते हो, चेंज करोगे, तो उसमें हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही आता है। चाहे कोई भी टेंस हो, लेकिन वर्ब का जो मेन वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म ही आएगा। हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही उसका आता है। ये आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। ओके, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं। टेंसेस के अकॉर्डिंगली हम करेंगे तो आपको बहुत इजी पड़ेगा। तो देखो, पहले काम क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का अगर सेंटेंस है हमारा, तो उसमें हमको क्या लगाना है? एम, इज, आर प्लस V3, यानी कि V3 मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। मैंने आपको बताया पैसिव में कभी भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही आता है। अब सेंटेंस में जो इज, आर, एम है, जो हमारी जो ये हेल्पिंग वर्ब है, वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे? जब हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर सब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमारा एम, इज, आर आएगा। अगर हमारा ये जो है वो सिंगुलर है तो इज आएगा, प्लूरल है तो आर आएगा और आई है तो एम आएगा। देखो, हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं इसको, आपको और इजी से समझ आएगा। राज थ्रोज द बॉल, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अभी आपको मैंने बताया सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। जब हम पैसिव वॉइस चेंज करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है? सब्जेक्ट हो जाता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं द बॉल। अभी यहाँ पर मैंने क्या बताया? एम, इज, आर, सिंगुलर है तो इज। ये द बॉल क्या है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर। तो ये क्या आएगा यहाँ पर? इज। तो ये हमने इज लगा दिया। अब वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो थ्रोज का थर्ड फॉर्म क्या है? थ्रोन। तो द बॉल इज थ्रोन बाय राज। बाय किसके द्वारा फेंकी गई बॉल? राज के द्वारा। इट मीन्स, देखो, एक्टिव में हमने बोला कि राज ने बॉल फेंकी, और जब हम पैसिव करेंगे तो उसका मतलब क्या हो गया? बॉल राज के द्वारा फेंकी गई। ओके,
नाउ नेक्स्ट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही है, ही पेंट्स द पिक्चर। तो द पिक्चर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बन गया सब्जेक्ट, द पिक्चर सिंगुलर है तो इज, द पिक्चर इज, उसके बाद में क्या बताया था V3, तो पेंट्स का V3 क्या है, पेंटेड, तो द पिक्चर इज पेंटेड बाय ही। अभी मैंने आपको ऊपर क्या बताया था, ही का क्या बन जाता है, ही का हिम, तो यहाँ पर क्या आएगा, ही का, द पिक्चर इज पेंटेड बाय हिम। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। नाउ नेक्स्ट इज ही सेल्स वेजिटेबल्स, तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा बनेगा सब्जेक्ट, तो वेजिटेबल्स। अभी वेजिटेबल्स सिंगुलर है कि प्लूरल है, ये एस है यानी कि प्लूरल है, तो वेजिटेबल्स आर, सेल का थर्ड फॉर्म V3, सोल्ड बाय, ही का भी आपको मैंने ऊपर वाले सेंटेंस में बनाया, क्या बन जाएगा, हिम, तो वेजिटेबल्स आर सोल्ड बाय हिम। नाउ नेक्स्ट इज ही राइट्स अ लेटर, तो अ लेटर सिंगुलर तो इज, राइट्स का V3 रिटर्न बाय हिम। ये जो एग्जाम्पल्स थे वो किसके थे, सिंपल प्रेजेंट टेंस के। अब हम बाकी टेंसेस के भी देखेंगे। अब नेक्स्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी इज आर एम तो आएगा ही, बट ये कंटिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म होता है, तो आईएनजी फॉर्म को निकाल के हम क्या कर देंगे, बीइंग, और V3 तो हमेशा पैसिव में आता ही है, पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही आता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हम करेंगे दे आर पेंटिंग सम पिक्चर्स, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो सम पिक्चर्स हमने लिखा सम पिक्चर्स। अभी सम पिक्चर्स सिंगुलर है कि प्लूरल है, प्लूरल, तो क्या आ जाएगा, आर, तो सम पिक्चर्स आर, उसके बाद में क्या आएगा, बीइंग, बीइंग लिख दिया हमने। V3 तो पेंटिंग का V3 क्या होगा, पेंटेड, सम पिक्चर्स आर बीइंग पेंटेड बाय, दे का क्या होगा, अभी बताया था सब्जेक्ट का जब ऑब्जेक्ट बनता है दे का तो देम, जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है, द गार्डनर इज प्लकिंग फ्लावर्स, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो फ्लावर्स प्लूरल तो आर, क्या आएगा उसमें, बीइंग, तो फ्लावर्स आर बीइंग प्लकिंग V3, तो प्लक का V3 इज प्लग्ड, प्लग्ड बाय whom, द गार्डनर, बाय द गार्डनर, है ना सिंपल। नो नेक्स्ट इज आई एम ईटिंग एन एप्पल, अब बताओ अभी इसका क्या आएगा, एन एप्पल सिंगुलर तो इज, कंटिन्यूस टेंस कोई भी हो इसमें हमेशा क्या आएगा, बीइंग, तो बीइंग, इट का थर्ड फॉर्म ईटन बाय आई, तो आई जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या बन जाएगा, मी, एन एप्पल इज बीइंग ईटन बाय मी। नाउ नेक्स्ट इज, पहले हम प्रेजेंट के सब कर रहे हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैव हैज प्रेजेंट परफेक्ट है तो बीन प्लस V3, ओके, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट में ऑलरेडी हैव हैज आएगा ही, और हमको क्या ऐड करना है, बिन, और V3 ही रहता है उसमें। तो देखो जब हम करते हैं, वी हैव डन अवर होमवर्क, तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो होमवर्क, सॉरी अवर होमवर्क अभी क्या है, सिंगुलर, तो हैज, प्लूरल तो हैव, अवर होमवर्क हैज, उसके बाद में बीन, बीन V3, ऑलरेडी इसमें डन है, V3 डन बाय
वी का मैंने आपको क्या बताया था, अस। तो अवर होमवर्क हैज बीन डन बाय अस। नाउ नेक्स्ट इज द प्यून हैज रंग द बेल। तो द बेल सिंगुलर तो हैज, उसके बाद में क्या है, बीन, तो बीन, देन V3 रंग बाय द प्यून। सेंटेंस कितना भी बड़ा हो, हमको सिर्फ क्या देखना है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। उसके बाद का जो सेंटेंस है उसमें हमको कुछ चेंजेस नहीं करने हैं। ओके, तो एक और एग्जांपल देखेंगे इसका। द चाइल्ड हैज ब्रोकन ऑल द टॉयज। तो क्या हो जाएगा, ऑल द टॉयज। टॉयज क्या है बच्चों, सिंगुलर की प्लूरल, प्लूरल, तो क्या आएगा, हैव। ऑल द टॉयज हैव बीन ब्रोकन बाय whom, द चाइल्ड, बाय द चाइल्ड। ओके, प्रेजेंट टेंस हमारा फिनिश हुआ। अब हम स्टार्ट करते हैं पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। इसमें क्या होगा, वॉज वर प्लस V3। ओके, तो द हंटर किल्ड मैनी बर्ड्स। तो मैनी बर्ड्स, मैनी बर्ड्स, वॉज और वर सिंगुलर या कि प्लूरल है बताओ, बर्ड्स एस तो वर प्लूरल, मैनी बर्ड्स वर V3, तो किल्ड बाय द हंटर। Now next is India defeated Australia। तो ऑस्ट्रेलिया वॉज की बार वॉज, सो ऑस्ट्रेलिया वॉज डिफीटेड बाय इंडिया। नेक्स्ट इज शी ड्रू अ पिक्चर। सो अ पिक्चर सिंगुलर है तो वॉज, ड्रू, ड्रॉन, V3 बाय शी का क्या हो जाएगा, हर। नाउ नेक्स्ट इज पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अभी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में भी हमने बीइंग लगाया था, तो इसमें जब भी मैंने आपको बताया कंटिन्यूस टेंस कोई भी हो इसमें बीइंग आएगा और V3 आएगा। अब यहाँ पर पास्ट है, इसके लिए वॉज, वर। तो आई वॉज कलेक्टिंग स्टैम्प्स, तो स्टैम्प्स, अभी स्टैम्प्स प्लूरल हो गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर। जब हम सब्जेक्ट लगाएंगे तो जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है इसके अकॉर्डिंग हमारा ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो लगेगा, जो यहाँ पर है उसके अकॉर्डिंग नहीं लगेगा। जो यहाँ है, जो हमने हमारा सब्जेक्ट बना है उसके अकॉर्डिंग वी विल पुट दी हेल्पिंग वर्ब। तो स्टैम्प्स वर कलेक्टेड बाय आई, मतलब मी। ओके, द प्यून वॉज रिंगिंग द बेल। स्टैम्प्स वर कलेक्टेड बाय मी, द स्टैम्प्स वर बीइंग कलेक्टेड बाय मी। ओके, बीइंग भी आएगा यहाँ पर, ING है ना, कंटिन्यूस टेंस है, तो स्टैम्प्स वर बीइंग कलेक्टेड बाय मी। द प्यून वॉज रिंगिंग द बेल, so the bell was being, ringing का क्या होगा, ring, rang, rung, तो rung by the peon। she was driving a red car, तो a red car was being driven by her। Now next is past perfect tense। तो had plus been plus V3। प्रेजेंट परफेक्ट में भी हमने हैज, हैव प्लस बीन प्लस V3 लगाया था। तो
ये पास्ट परफेक्ट है तो क्या हो जाएगा हैड। तो somebody had stolen my pen, so my pen had been stolen by whom? Somebody. Now next is the watchman had opened the gate. So the gate had been opened by the watchman. Now next is my servant had posted the letter. So the letter had been posted by whom? My servant. Next is simple future tense. So will, shall plus be plus V 3. So my uncle will pay my fees. Those object my fees will be V3. तो पे का V3 paid by my uncle. She will shut the door. The door will be shut by her. The next is the postman will bring the letter. Will be brought. The letter will be brought by the postman. Future perfect tense. Will, shall plus have been plus V3. So the gardener will have watered the plants. So the plants will have been watered by the gardener. Now next is I shall have finished the work. The work will have been finished by me. They will have bitten the dog. So the dog will have been bitten by they का object them. Now next is imperative sentence. अब जब imperative sentences होते हैं तो हम कैसे उसको चेंज करेंगे ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। आपको इस एक वीडियो देखने से आपको एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करते हैं, कितने डिफरेंट टाइप्स के सेंटेंसेस से कैसे चेंज करना है वो सब आपको क्लियर हो जाएगा एक ही वीडियो में। सो एक इम्पेरेटिव सेंटेंस देखो, तो इसमें क्या आता है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 शट द डोर। तो पहले क्या आएगा, लेट, तो हमने लेट लगा दिया। उसके बाद में ऑब्जेक्ट तो वर्ब ऑब्जेक्ट, तो लेट द डोर बी शट V3, तो शट का शट ही रहता है तो शट, लेट द डोर बी शट। नेक्स्ट इज फिनिश द वर्क,
क्या आएगा? लेट ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3. सो लेट द वर्क बी finished. Okay, now next one, complete the task. So let the task be V3 completed. आई होप आपको अब एक्टिव से पैसिव करना बहुत ही इजी लगेगा और बहुत ही अच्छी तरह से आपको ये समझ में भी आ गया है. अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है, एक्टिव से पैसिव करने का जो तरीका है वो इजीली समझ गए हो, तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आपको अपने दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ पहुंच सके. तो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक टेक केयर एंड कीप वॉचिंग वंदनास ट्यूटोरियल. और अगर पहली बार आप मेरे चैनल पे आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके जरूर से जाना. थैंक यू.